बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर उपस्थित हुए हैं। गत दिन मैं सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित नहीं हो पाया, कारण कि बहुत सारे लोगों के मिलने के कारण और समय ही नहीं मिला। उनके साथ सत्संग चर्चा, उनके साथ बात करते समय निकल गया, वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज फिर जैसे समय मिला है तो आप लोगों के लिए विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है कि हम नियमित सत्संग विचारों को सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और हमें भी प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा दया की है कि हम नियमित सत्संग विचारों को सुनाने योग्य बनाया है उसने। ये कृपा उसकी है, ये दया उसकी है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ कृपा है मेरे सतगुरु की है, मेरे रहबर की है, मेरे इष्ट की है। वो कृपा करते हैं तो हम आपको कुछ बोलने लायक बनते हैं। इसीलिए गुरु की कृपा को, गुरु की दया को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। गुरु की कृपा की कदर करना सीखें, गुरु की दया को समझना सीखें। महापुरुषों ने ऐसे नहीं कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये उन्हीं महापुरुषों के वाक्य हैं। ये वही कह सकता है जिन्होंने उस गंभीरता को, गुरु की कृपा को जीवन में समझा है, जिन्होंने जाना है ना। इसलिए हम ऐसे सतगुरु की कृपा को प्राप्त किए हुए हैं, जिनकी कृपा प्राप्त करने के बाद संसार की कोई वस्तु प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अब हम गिड़गिड़ाना बंद करें, अब हम रोना बंद करें, हम अब तड़फना बंद करें। जिन्हें सतगुरु मिल जाता है उसकी जन्मों जन्मों की प्यास खत्म हो जाया करती है। जिसको सतगुरु की प्राप्ति हो जाया करती है वो कभी मुरझाया नहीं करते हैं, वो कभी मायूस नहीं हुआ करते हैं। उनके जीवन में सदा दिवाली, सदा होली रहती है। उनका जीवन सदा उत्सव बन जाया करता है। इसलिए सतगुरु की कृपा को समझें, सतगुरु की दया को समझें। सतगुरु की जो इसलिए कहा जाता है कि सतगुरु जो कहते हैं वो बात इलाही है, इसमें नुक्ताचीनी की सख्त मनाही है। जो नहीं मानते हैं अक्सर वो डोलते हैं, अपने हाथों से जिंदगी में वो जहर घोलते हैं, है ना। तो इसलिए अपने जीवन में जहर वही व्यक्ति घोल लेता है जो गुरु के वचनों की उल्लंघन करता है, जो गुरु की आज्ञा को तोड़ता है, गुरु के वचनों को उल्लंघन करके जाता है। और कबीरदास जी ने यही कहा कि सतगुरु के जो वचन उल्लंघन करके हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ काल होगा, वहाँ प्रभु की कहीं भी हम धोखा खा सकते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु वचन उल्लंघ के जो शिष्य जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। इसलिए जहाँ जाओगे वहाँ काल का पहरा है, जहाँ जाओगे वहाँ आपको दुख ही मिलेगा, संदेह मिलेगा, आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा, है ना। इसलिए गुरु की कृपा को समझने का प्रयास करें, गुरु की दया को समझने का प्रयास करें, गुरु के विचारों को समझने का प्रयास करें, गुरु के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। ठीक है, शिष्य अधूरा होता है और भगवान तो केवल ईश्वर है। भगवान की उपाधि हम सतगुरु को देते हैं, गुरु रे साक्षात परब्रह्म। इसलिए कहा जाता है भूले अंदर सब कोई, अभुल्ल गुरु करतार। सब कोई भूल जाता है लेकिन गुरु नहीं भूलता है ना। इसलिए अब हमें चाहिए कि गुरु के जो बनाए हुए सिद्धांत हैं, गुरु के बनाए हुए जो विचार हैं, वो उनको अपने जीवन में लागू करने का समय है। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने उस ध्यान सुमरन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, मैंने अभी पीछे ध्यान में बहुत सारी वीडियो बनाई थी, 3-4 वीडियो मैंने लगातार उसी पे बनाई, तो बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें मिला। लोगों ने बहुत सारी बातें पूछी, बहुत सारे विचार पूछे, उनके भी अपनी क्वायरियाँ थी, प्रश्न थे, सुन के बड़ा अच्छा लगा।
और दुख तब होता है जब आप साधना सुमरन नहीं कर पाते। और महापुरुषों ने यही कहा, कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई जब लग सुमरन भजन ना हो। जब तक साधना सुमरन नहीं होता तो विपत्ति ही विपत्ति है। हनुमान जी ने और विभीषण जी की जो चर्चा है तो उसमें चर्चा में आता है, विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी मैं बड़ी विपदा में हूं और विपदा ऐसी है कि मैं ऐसे जगह पे बैठा हूं, रावण के राज में बैठा हूं और मेरी हालत ऐसी है जैसे मुख के अंदर दांतों के बीच जीभ, और न मालूम कब ये जीभ हमारे दांतों के बीच में आ जाए और इस जीभ का कार्यक्रम लग जाए, इस जीभ की व्यवस्था गड़बड़ा जाए। हनुमान जी ने कहा कि महाराज आपकी जो व्यवस्था है बहुत सुदृढ़ है, आपकी व्यवस्था बिल्कुल सही है और आपको परेशान और घबराने की जरूरत नहीं। इसको नेगेटिव पक्ष में मत लीजिए, इसका पॉजिटिविटी के साथ इसको समझिए, इसको पॉजिटिवली लीजिए। और वो कहते हैं कि आप 32 दांतों के बीच में अकेली जीभा को घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि 32 दांतों के बीच में जीभ फंसी है, मेरी हालत ऐसी है, तो ये हालत आपकी बहुत उत्कृष्ट है मेरी नजरों में। ये हनुमान जी ने अपना एंगल दिया। एक एंगल विभीषण जी का है और एक एंगल हनुमत जी का। तो हनुमान जी का जो एंगल है कितना पॉजिटिव है, जरा समझिएगा बात को। और विभीषण जी का जो एंगल है उसको भी समझते हैं। वो कहते हैं कि मेरी हालत ऐसी है, वो एक अपना डर बता रहे हैं कि कब ये जीव दांतों के बीच में आ जाए पिस जाए, मेरी हालत बड़ी खराब है। उन्होंने नेगेटिव बात थोड़ी सी कही, लेकिन उसी को नेगेटिव को पॉजिटिविटी में कैसे बदला हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी ने कहा, अरे राम हो राम, आपकी व्यवस्था तो बड़ी जबरदस्त है, आपकी व्यवस्था तो सुदृढ़ है, आपको कोई डिगा नहीं सकता है, आपको कोई गिरा नहीं सकता है। वो बोले कैसी बात करते हो हनुमान जी, जीभ दांतों के बीच में आएगी और जीभ का कब कीमा बन जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है विभीषण जी, आपकी व्यवस्था बड़ी अच्छी है। उन्होंने एक बात कही उनसे और वो कहा कि विभीषण जी ये बताइए कि आप जब जन्मे थे तब जीभ थी या दांत थे। और कहले कि सीधी सी बात है हनुमान जी, जब व्यक्ति का जन्म होता है, बच्चे का शिशु का जन्म होता है तो दांत नहीं होते हैं, दांत तो बाद में आते हैं, साल 1.5 साल 2 साल बाद दांत उगते हैं। और जीभ तो जन्म से होती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये बताइए कि जब मृत्यु होता है इंसान का तब दांत होती है कि जीभ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे जब मृत्यु होते हैं तो दांत पहले साथ छोड़ के चले जाते हैं और जीभा तब भी रहती है। जन्म से लेके मृत्यु तक जीभा साथ में रहेगी, तो व्यवस्था तो आपकी सुदृढ़ रही ना, ये दांत तो आते जाते रहेंगे, है ना। तो हनुमान जी ने उसको इस प्रकार से पॉजिटिवली समझाया और वो कहते हैं कि विपदा तो तब मानी जाएगी जब लग आप सुमरन भजन नहीं करेंगे। कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई जब लग सुमरन भजन ना हुई। अगर सुमरन साधना हो रहा है तो विपदा किस बात की है, समस्या किस बात की है। अगर साधना सुमरन नहीं हो रहा तब तो विपदा है। सभी भाई बहनों के लिए ये विशेष सूचना समझने की बात है। और ये समझना क्या है, अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ी समस्या है, समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या आपकी साधना ना करना है, समस्या आपके चिंतनशील नहीं होना है, समस्या आपके सजग न रहना है, और कोई समझना नहीं है। एक बार गुरु महाराज जी ने एक शिष्य से मेरे सामने ही पूछा, महाराज जी ने पूछा कि शांति का अर्थ क्या होता है, शांति आप किसे समझेंगे, किसे कहेंगे। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि शांति का मतलब जो है अच्छी व्यवस्था होना, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, सब कुछ व्यवस्था टिप टाप होना, सुख सुविधा होना, तो माने सुख की अवस्था है। महाराज जी कहे ऐसा सुख तो सूअर के पास भी होता है। जो सुख आप गद्दे में सो करके लेते वो कीचड़ में लेट करके लेता है। जो सुख आप अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थों को खा करके लेते हैं वही सुख एक सूकर
एक सूकर जो है गंदगी खा के, विष्ठा खा के उसको आनंद की प्राप्ति होती है, उसके लिए सुख की परिभाषा वो हो जाएगी। तो इसका मतलब व्यक्तिगत सुख अलग अलग है। गुरु महाराज जी ने कहा सुख का मतलब ये नहीं होता है, सुख का अर्थ कुछ और होता है। मैंने कहा महाराज जी आप कृपा करें, हम सबको बताएं सुख यानी क्या होता है। गुरु महाराज जी के पास एक बैठे थे शिष्य ने कहा कि महाराज जी मैं बताऊं? तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ने कहा ठीक है बताओ। तो उसने व्यक्ति ने कहा, उस स्वामी जी ने कहा महाराज जी सुख का मतलब मेरे हिसाब से सचेष्ट रहना है। तो सचेष्ट रहना, हम सब ने अचंभित होकर गुरु महाराज जी से पूछा महाराज जी सचेष्ट रहना क्या है। महाराज जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसकी तरफ देखा, स्वामी जी की तरफ देखा और कहा सचेष्ट रहने का मतलब, ये ठीक कह रहा है, सचेष्ट रहने का मतलब जागृत रहना। जो जागता है वो सुखी है, वो समाधानी है ना। जो सोवत है सो खोवत है। आप बहुत बड़ा धन खोते हैं जब आप सोते हैं। तो सोने का मतलब नींद से नहीं है, सोने का मतलब आत्मिक जागृति ना होना भी सोना ही माना जाता है अध्यात्म के परिभाषा में, अध्यात्म की लैंग्वेज में, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों आप सचेत रहिए। आप सुमरन साधना जब नहीं करते हैं तो समझो विपदा ही विपदा है। आप जितनी समस्याएं हमसे पूछते हैं, इस समस्याओं के मूल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी कहीं ना कहीं भजन बंदगी में कमी है, कहीं ना कहीं आप कहीं चूक रहे हैं, आपसे चूक हो रही है। चूक सतगुरु से नहीं हो रही है, गुरु ने तो कृपा की है, गुरु ने तो दया की है, आपको इस पथ पे आगे बढ़ाया है। गुरु ने पल प्रतिपल आपकी रक्षण किया है, आपको सत्संग रूपी दर्पण दिया है कि आप अपने आप को देखिए, गंदगी को दूर कीजिए और अपने भीतर वो उजाले को, प्रकाश को, रोशनी को जगह दीजिए। लेकिन तब भी आप सुमरन भजन ना कर पाए तो ये तो सबसे बड़ी विपदा है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। इसीलिए अब हमें चाहिए कि हम जो है डट करके सुमरन भजन किया करें, हम डट करके साधना सुमरन करें और आगे बढ़ें, ठीक है ना। इन्हीं विचारों के साथ आज के विचारों को मैं यहीं विराम देता हूं और भी आप लोगों के लिए विचार लेकर के आएंगे। अभी समय हमें इजाजत नहीं देता है आगे बढ़ने का। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।